गुडविल पेज एंट्री। अब देखो सबसे पहला तो सवाल ये आता कि गुडविल के साथ होगा क्या। तो गुडविल ना दो प्रकार की आएगी दीदी। एक गुडविल आएगी जो हम खरीदते हैं, परचेज्ड गुडविल, और एक आती है जो हम खुद मेहनत करके सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। सही है। इनमें बेसिक सा डिफरेंस क्या, अब हम पढ़ाते हैं, हम किसी चलते हुए इंस्टीट्यूट का नाम खरीद लें, उन्हें उनके नाम की कीमत दे दें और अगले 5 साल तक उनके नाम का इंस्टीट्यूट हम चलाते रहें। हमारा कोई नाम नहीं है, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम है, उस इंस्टीट्यूट को देख के बच्चे हमारे पास आएंगे। सेल्फ जनरेटेड में क्या होता है, इससे पहले बैच गया, तुम पढ़ रहे हो, तुम अच्छा रिजल्ट गेन करो, अगले 2-4 साल में अगर हम अगले 5 साल तक बैक टू बैक हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं सारे मिलके, तो उससे फिर हमारे नाम को जो वैल्यू क्रिएट होगी वो खुद की मेहनत की कमाई की होगी। तो गुडविल बेसिकली दो ही प्रकार की, एक होगी परचेज्ड और एक होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इस परचेज्ड गुडविल को ये भी कहते हैं ये लोग, इसका एक नाम और है एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब जो पहले से गुडविल हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल होगी, या फिर इसको कह सकते हैं गुडविल अपीयर इन द बुक। गुडविल अपीयर इन द बुक। अगर और भी सरल शब्दों में कहें तो जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर लिखी होती है। सही है। तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की तरफ, तो जो गुडविल ये बैलेंस शीट की तरफ लिखी होती है, बैलेंस शीट में लिखी होती है, एसेट्स ही होती है बेसिकली, तो इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, लिखी होती है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल का नाम लिख दे, गुडविल अपीयर इन द बुक का नाम लिख दे, या फिर बैलेंस शीट में जब हमने देखा तो उस बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी लिखी हुई है, तो वो परचेज गुडविल की बात कर रहा है। और ध्यान रखना ये वाली गुडविल सिंपली रिटर्न ऑफ होती है, बस हम इसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। ठीक है। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये हमने खुद मेहनत करके कमाई है, तो ये हमारी बैलेंस शीट के बाहर जो एडजस्टमेंट होती है ना, बैलेंस शीट के बाहर गिवन होगी। ठीक है। अब इसको हमें क्या करना पड़ सकता है, इसको हमें करना पड़ता है सिंपल वे में बोलें तो एडजस्ट। ये गुडविल हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और कभी कभी वो इसी फेस को, एडजस्टेड फेस को ऐसे भी लिख देगा कि पहले आप इसको रेज करेंगे, रेजिंग, और फिर आप उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के साथ ही होता है। लास्ट ईयर ये एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट पूछ लिया गया था कि रेज और राइट ऑफ क्या होता है। तो गुडविल पहले रेज करनी पड़ जाती है, फिर राइट ऑफ, उसका असर एडजस्टेड वाला ही होता है। अब इनको जानो ही क्या है। ठीक है। तो इससे बेस्ड अगर हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। इनकी ना पहले एंट्रीज देखो, क्योंकि बिना एंट्री के ना हम क्वेश्चन डिस्कस कर ही नहीं सकते। कोई हमें बोले गुडविल राइट ऑफ करनी, तो हम लोग पहले ना परचेज गुडविल की बात कर रहे हैं, और आपकी परचेज गुडविल क्या होती है, राइट ऑफ होती है। उस राइट ऑफ होने की एंट्री क्या पास होती है वो सुनना। एंट्री पास होगी जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं। वैसा क्वेश्चन है जो दिख जाए, ये रहा। मैं तुमसे क्वेश्चन नंबर भी 8 का बस एक हिस्सा डिस्कस कर रहा हूँ, देखना। ये रहा, राम लक्ष्मण भरत पार्टनर हैं, ये उनका ओल्ड रेशो है। इन्होंने डिसाइड करा कि फ्यूचर में उनका रेशो कैसे हो जाएगा, इक्वली। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट 4.5 लाख। ये सेल्फ जनरेटेड है, जब कुछ ना बोले तो भी सेल्फ जनरेटेड होती है। और फिर क्या लिखा हुआ है, गुडविल इज अपीयर इन द बुक। तो हमें जो फिलहाल बात करनी है वो इस वाली गुडविल की बात करनी है कि जब गुडविल अपीयर इन द बुक है, तो दो प्रकार की गुडविल हो गई। ये वाली है अपीयर इन द बुक परचेज्ड वाली, और ये वाली कौन सी है, सेल्फ जनरेटेड वाली। तो देख लो 75,000 ओल्ड रेशियो, और कौन सा ये हमारा इक्वली न्यू रेशियो। ठीक है, सही है। तो अब तुम लोग इसके लिए सीखना क्या, अब इस क्वेश्चन में 8th में उसने 3 बंदे बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट है, उसमें पहले बंदे का नाम है राम, लक्ष्मण और भरत। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। इनका ओल्ड रेशियो कितना है, इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2। तो जब हम परचेज्ड गुडविल को या फिर उसको एग्जिस्टिंग लिख दे, कुछ भी लिख दे, मतलब ये जो 3 हमने नाम पढ़े हैं ना, वो कुछ भी लिख दे, हम उसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करते टाइम होता क्या है, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो एंट्री पास होगी इस तरीके से कि जो राम है तो इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा, सही है। जो लक्ष्मण है, ठीक है, उनका भी कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा।
उसके बाद जो भरत हैं, है ना, इनका भी कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो इन शॉर्ट में बोलूँ तो जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, और गुडविल का अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। अब गुडविल थी कितने की, 75,000 की, सही है। इस 75,000 को किस रेशियो में बांटोगे, 5, 3, 2 में। तो करें इसको, कैलकुलेटर जिंदाबाद कर लें। तो देख लो करोगे कैसे, 75,000 को 10 से डिवाइड करो, आएगा 75,100। उसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा 37,500, ठीक है। 3 से करेंगे तो आएगा 22,500, और 2 से करेंगे तो आएगा 15,000। ये कौन से रेशियो में बटी है, ऐसे होती है गुडविल राइट ऑफ। हाँ, मतलब 5, 3, 8, 2, 10 से डिवाइड करा 75,000 को तो 75,100 आया, फिर तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग, सही है। ये रहा ना 75,000 डिवाइडेड बाई जो भी मतलब इनका टोटल है उससे। अब इसकी मल्टीप्लाई 5 से, 75,100 की मल्टीप्लाई 3 से और 2 से, आंसर आएगा 10, ठीक है। तो ये वाली बात हुई। तो अगर अगले चैप्टर 4 में जब एडमिशन करोगे तो अगर एग्जिस्टिंग गुडविल की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से ओल्ड रेशियो में हमेशा ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं उन्हीं के साथ ही राइट ऑफ हो जाती है। इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। हाँ लिख दो, थोड़ा और अच्छा इसका प्रेजेंटेशन जो ना और थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। तो अगले चैप्टर में भूलियो मत कि अगर वो एग्जिस्टिंग गुडविल की बात करता है तो हम उसको जब बोलें गुडविल राइट ऑफ करेंगे वो हम इसकी बात करेंगे, सही है। अब इससे नेक्स्ट वाला ये क्लियर है, पक्का है। अब देखो उसमें कि हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल के साथ क्या करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, हाँ जी। अब मेरी बात सुनो, इसके लिए तुम क्वेश्चन नंबर 6 पे जा सकते हो बहुत आराम से। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की पहले मैं तुम्हें एंट्री बता दूं क्या होती है। हम इसको क्या बोलते हैं, ये तो हमने राइट ऑफ करी है ना, इसको ना एडजस्ट करते हैं। अब एडजस्ट करते कैसे हैं, तो एंट्री हमेशा ध्यान रखना आगे तक चलेगी। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री होगी ये। जो व्यक्ति गेन कर रहा होगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज एडजस्टेड एंट्री। कैलकुलेशन कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखना, और यही तरीका अपना लेना, ये आराम से सिंप्लीफाई होगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी तुम्हें। तो शिवानी हमें ना कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। आशा, निशा, दिशा, ये इनका ओल्ड रेशियो। फ्यूचर में इन्होंने अपना रेशियो कैसा कर लिया, इक्वली। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000। इसने एग्जिस्टिंग शब्द इस्तेमाल नहीं करा, अपीयर इन द बुक इस्तेमाल नहीं करा, बैलेंस शीट दे नहीं रखी। तो ये जो गुडविल है ये हमारी सेल्फ जनरेटेड है। अब इसको करोगे क्या, सिंपली क्या सिखाएंगे, ओल्ड रेशियो में से पहले न्यू रेशियो माइनस करो और पता करो कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। इससे बेहतर हम क्या करेंगे देखना। अब ये बस छोटी सी कैलकुलेशन है। गुडविल कितनी है, 18,000 की। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2:1, और न्यू रेशियो कितना है, 1:1:1। तो सबसे पहले इस 18,000 को ओल्ड रेशियो में बांटो। 18,000 को डिवाइड करेंगे 3, 2, 5 और 1, 6 से। 18,000 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3,000। तो 3 3 9,000 रेशियो, 3 दूनी 6,000 और 3 एकम 3,000। तो ये 18,000 बढ़ गए ओल्ड रेशियो में। उसके बाद इसको बांटेंगे न्यू में, इक्वली बटेगा। तो 6,000 यहाँ, 6,000 यहाँ और 6,000 यहाँ। अब 9 में से 6 गए 3, 6 में से 6 गए 0 और 3 में से 6 गए माइनस के 3। तो हमने पढ़ा है कि जो व्यक्ति माइनस करता है ये व्यक्ति कर रहा है गेन और ये व्यक्ति कर रहा है सैक्रिफाइस। और एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सैक्रिफाइस पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट होगा। इनके नाम क्या हैं, इनके नाम है आशा, निशा और दिशा।
तो दिशा गेन कर रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये तो वर्किंग नोट है। इसका ये फ़ायदा डायरेक्ट आंसर मिलता है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे इतने में बट जाएगा। ओल्ड रेशियो बांटो, न्यू रेशियो बांटो, ओल्ड माइनस न्यू करने से वक्त भी बचेगा ये, ठीक है। तो एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी जो दिशा है, दिशा का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे। दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने? 3000 टू आशास कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 3000। नरेशन क्या होगी? बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अगर ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। ऐसे एडजस्ट करते हैं। नो डाउट कि स्कूल में प्रैक्टिस रहेगी कि पहले ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करो, तो उससे हमें गेनिंग शेयर, सैक्रिफाइस शेयर मिलेगा, फिर उसकी मल्टीप्लाई करोगे 18,000 से, तब जाके ये वाला अमाउंट आएगा। तो वो तरीका भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। आई थिंक अपने को ये बहुत आसान लगता है, तो ये पहले प्रेफरेंस में डाल के देखना, बहुत वक्त भी बचेगा और कैलकुलेशन भी बचेगी। सही है। और तो ये तुमने दो क्वेश्चन से सीख ली। अब तीसरा देखो, गुडविल को रेज्ड कैसे करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में देखना रेज्ड कैसे करते हैं और फिर रिटर्न ऑफ कैसे करते हैं। दीदीज के बाद आप चले जाना, छुट्टी कर देंगे, कोई बात नहीं है। अगर रेज्ड के जस्ट बाद रिटर्न ऑफ करेंगे तब क्या होगा? अभी हमने देखा गुडविल कितने की थी? 18,000 की, है ना। जो ओल्ड रेशियो था वो था 3:2:1 और न्यू रेशियो था 1:1:1। तो रेज्ड कैसे करते हैं ध्यान रखना। अभी हमने पढ़ा, जो पढ़ा पीछे देख लिए। अब रेज्ड करेंगे ओल्ड रेशियो में। ये कौन सी गुडविल के साथ हो रहा है? सेम, सेल्फ जनरेटेड के। और राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करनी है तो ओल्ड रेशियो में होगी, लेकिन अगर सेल्फ जनरेटेड राइट ऑफ करनी है तो न्यू रेशियो में होगी। अब इसी क्वेश्चन से मैं तुम्हें सीधी सीधी एंट्री बता, इसकी एंट्री होगी क्या? सुनना ध्यान से। एंट्री होगी, ये आसानिशा दिशा है ना, AND ऐसे कह दो। तो जब रेस करते हैं तब एंट्री पास होती है ये जो गुडविल है, उसका काउंट क्या करोगे? डेबिट। गुडविल कितने की? 18,000 की। टू आशा का कैपिटल अकाउंट, टू निशा का कैपिटल अकाउंट, टू दिशा का कैपिटल अकाउंट। और 18,000 को ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो 9,000, 6,000 और 3,000। नरेशन क्या होगी? बीइंग गुडविल रेज्ड, बीइंग गुडविल रेज्ड, ठीक है। इन कैसे लिख सकते? और एक्स्ट्रा लिख सकते इन ओल्ड रेशियो, सही है। और फिर तो चैप्टर 3 में ध्यान रखना यही 3 है फेसेस गुडविल के। और सेकंड वन में क्या होगा हमारा वो देखना। अब राइट ऑफ कैसे करोगे? राइट ऑफ करने की सेम एंट्री होगी, चाहे ओल्ड रेशियो में करो न्यू रेशियो में, एंट्री सेम होगी, अमाउंट अलग लगा सकता है। एंट्री पास होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी नहीं है एन है, और डीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है 18,000 और ये बटेगी इक्वल 6,000, 6,000, 6,000। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो, सही है। फिर एग्जॉस्टिंग वाले में सिर्फ रिटर्न ऑफ करना होता है, रेज हाँ नहीं करना होता। नहीं, उसमें ये सेल्फ जनरेटेड को पहले रेज करा फिर राइट ऑफ करा। और अगर एक बात मैं और बता दूं, अगर हम रेज्ड और रिटर्न ऑफ की एंट्रीज को मिला दें तो पता क्या निकल के आता है? एडजस्टेड एंट्री। अगर मैं रेज्ड की एंट्री और रिटर्न ऑफ की एंट्री को हम दोनों मिला दें, इन दोनों एंट्रीज को, तो क्या आंसर आएगा भाई? गेन इनटू सैक्रिफाइस, जो पिछले क्वेश्चन में क्या आया था? ये आया था ना, दिशा टू आशा, तब भी वही आएगा। पहले जैसे गेन हुआ तो वैसे एंट्री करनी है। हाँ, अगर वो सिर्फ कुछ ही नहीं कह रहा तो सीधा हम उसको क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। वो क्वेश्चन में लिखिएगा, ये रहना यहाँ पे, ये रहना गुडविल। अब 10वें से लेके 12वें तक क्या रेज्ड एंड राइट ऑफ है ना, तो इनमें रेज्ड राइट ऑफ करवा रहा है, इसमें हो सकता है वो राइट ऑफ भी करवाए। जैसे ही अभी हमने 75,000 रुपये राइट ऑफ करे,
ये 4.5 लाख क्या होंगे, एडजस्ट होंगे। तो पहले 4.5 लाख को ओल्ड रेशियो बांटोगे, फिर न्यू रेशियो बांट के डिफरेंस निकालोगे ना, 10 आंसर। तो इसी पे जो बेस है तुम्हारे कौन कौन से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके कहाँ तक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 तक मेनली यही हैं सारे। इसके बाद फिर सीखोगे तुम लोग रिजर्व वाला, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। तो चैप्टर 3 का ये हिस्सा गुडविल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 में फिर 1-2 एंट्री और ऐड हो जाती है। तो ये ना चलता रहेगा इस बुक के एंड तक साथ में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन 4 चैप्टर में तो ये कहानी चलेंगी। तो जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे राइट ऑफ कर दो, जो बैलेंस शीट के बाहर दिखाई दे एडजस्ट कर दो। और एडजस्ट कैसे करोगे, ये सही। बाकी जो चैप्टर के साथ सीखते हैं वो अपना अलग होता है। तो अब अगर बैलेंस शीट के अंदर आएगी तो सीधा राइट ऑफ किया करेंगे, और बैलेंस शीट के बाहर वाली को सीधा एडजस्ट किया करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी रेज राइट ऑफ की बोलेगा तो भी बता दिया। अब तुम 12 तक ट्राई कर लेना, 13 तक। कल तुम लोग ये रिजर्व निपटा लो और फिर एक दिन में रिवॉल्यूशन निपटा लो, तो तुम अगले 2 दिन में चैप्टर निपटा लो। सही, चलो।